मुल्क में एक साथ इंतखाबात और 4 अप्रैल के फैसले पर अमल दरामद केस की समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केसेस की समाअत कर रहा है। अदालत ने हुकूमत को आज तक इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स जमा कराने की रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे रखा है। समाअत से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमत की कानूनी टीम ने मुलाकात की, जिसमें फैसला हुआ कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को पेशरफ से आगाह किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट को सालिसी का किरदार देने और पार्लिमानी कमेटी की तश्कील की तजवीज़ से सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी से मुताल्लिक कौमी असम्बली की जानिब से इनकार का मामला दोबारा अदालत के सामने भी रखा जाएगा। सबसे बड़े सूबे में आम इंतखाबात अदालती हुक्म के मुताबिक होंगे या नहीं, सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस पर मरकूज़ हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दरखास्तों पर समाअत कर रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सालेह अब्बासी से। जी सालेह, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, बिल्कुल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत हो रही है और मुल्क भर में आम इंतखाबात एक ही मरहला में करवाने के हवाले से एक आम शहरी सरदार काशिफ की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इसके अलावा 4 अप्रैल को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाए जाएंगे, उस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से पेशरफ्त का भी आज की समाअत में जो है वो जायज़ा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन इस वक्त केस की समाअत कर रहे हैं। 20 अप्रैल को ये समाअत मुलतवी हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों को आपस में मुशावरत करने का कहा था और इस हुक्मनामे के बाद समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी की गई थी, जिसके बाद आज सुबह 11:30 बजे समाअत शुरू होने का वक्त था, मगर कुछ मामूली सी ताख़ीर के बाद सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जो हुक्म था कि तमाम सियासी जमातें आपस में मशावरत करके अपेक्स कोर्ट को आगाह करें, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को जो सियासी जमातों के वकला हैं वो ब्रीफ करेंगे। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 21 अरब रुपए जारी करने के हवाले से हुक्मनामा दिया था, उस पर भी आज वफाकी हुकूमत का जो अभी तक पेशरफ्त है उससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल की समाअत जो थी उसमें ये क्लियर कहा था कि जो 4 अप्रैल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें ये कहा गया था कि पंजाब में इंतखाबात 14 मई को ही मुनक्किद करवाए जाएँ, उसमें कोई रद्द-बदल नहीं हो सकता। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कहा था कि अगर सियासी जमातें आपस में मिल बैठें और मशावरत से एक ही तारीख दें तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को कोई एतराज़ नहीं होगा। इस वक्त अहम समाअत जो है शुरू हो चुकी है। रोस्ट्रम पर बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि PTI के वकील हैं वो, और इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर उस्मान, वो इस वक्त दलाइल दे रहे हैं। मंसूर उस्मान ने अपने दलाइल में अपेक्स कोर्ट को बताया कि 19 अप्रैल को हुकूमत और अपोजिशन में पहला रब्ता हुआ। बुनियादी तौर पर अटॉर्नी जनरल जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था कि सियासी जमातें आपस में मशावरत करें, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपने दलाइल दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 26 अप्रैल को मुलाकात पर इत्तेफाक हुआ था, जबकि 25 अप्रैल को एयाज सादिक और ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से असद कैसर से मुलाकात हुई और असद कैसर ने बताया कि वो मुज़ाकरात के लिए बाख्तियार नहीं है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकातें हुई, अटॉर्नी जनरल का ऐसा सुप्रीम कोर्ट में बताना है। इसके अलावा जो कल के रोज़ की पेशरफ्त है, चेयरमैन सेनेट ने जो PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से जो रब्ता किया, ये तमाम जो सूरत हाल है इस वक्त मुज़ाकरात की, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर रहे हैं। 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में इस अहम केस की समाअत कर रहा है और आज ये फैसला शायद हो जाए कि आया सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले के मुताबिक 14 मई को इंतखाबात होंगे या सुप्रीम कोर्ट सियासी जमातों को आपस में मशावरत के बाद कोई डेट अनाउंस करने का हुक्म देगी। आज की अहम समाअत में ये तमाम तर फैसले उन्हें हैं, जिसमें जो सियासी जमातें हैं उनके वकला भी अदालत को अपने अभी तक की पेशरफ्त से आगाह करेंगे। इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल हैं मंसूर उस्मान, वो भी सुप्रीम कोर्ट में दलाइल दे रहे हैं। जी वाले अब्बासी, ये बताइएगा, क्या बैरिस्टर अली ज़फ़र की जानिब से भी दलाइल दिए गए, उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ पेश किया गया अदालत के सामने आज? देखिए, अभी तक 2 दलाइल हैं वो मंसूर उस्मान जो अटॉर्नी जनरल हैं वो जारी रखे हुए हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने अभी दलाइल देना शुरू नहीं किए। ताहम आज सुप्रीम कोर्ट को जितनी भी जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से अभी तक की जो सुप्रीम कोर्ट की मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशरफ्त है उससे आगाह किया जाएगा। फ़ारूक एच नायक जो PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील हैं, उनके दलाइल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि चेयरमैन सेनेट का किरदार सिर्फ सहूलत फराहम करना है, मुज़ाकरात सियासी जमातों की
अल्टरनेटिव नहीं करने हैं। वकील जो फारूक अशनाई के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा सियासी इशू है, इसलिए सियासी कायदीन को ही मसला हल करने दिया जाए, फारूक अशनाई का ऐसा सुप्रीम कोर्ट में बताना है। मजीद उनके दलाइल में कहा गया कि सियासत का मुस्तकबिल सियासतदानों को ही तय करने दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अपने दलाइल दे रहे हैं और उन्होंने जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने PTI का मौक़िफ़ अपेक्स कोर्ट के सामने रखा है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हुकूमत के इसरार पर अदालत ने सियासी इत्फाक़ की राय के लिए मौका दिया था। तमाम जमातों की सियासी क़यादत अदालत में पेश हुई थी। PDM में आज भी मुज़ाकरात पर इत्फाक़ की राय नहीं है, शाह महमूद कुरैशी का ऐसा कहना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि PDM में आज भी मुज़ाकरात पर इत्फाक़ की राय नहीं है। अदालती हुक्म को PTI ने संजीदगी से लिया। सुप्रीम कोर्ट का जो 14 मई का फैसला है वो हतमी है। यानी जो PTI का जो मौक़िफ़ अभी तक सामने आ रहा है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का 4 अप्रैल का जो फैसला है उसी को जो है वो हतमी करार दिया जा रहा है। और उनकी शाह महमूद कुरैशी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि जो PDM हुकूमत है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात करने हैं उस हवाले से कंसेंसस नहीं है। जबकि जो फारूक अशनाई और इस वक्त जो अटॉर्नी जनरल के दलाइल सामने आए हैं उसमें ये कहा गया है कि तो इंतखाबात करवाने का जो मामला है उसको अगर सियासी जमातों तक ही महदूद किया जाए तो वो मुल्क व कौम के लिए बेहतर होगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो वकला हैं चारों जमातों के, जो अपोजिशन जमातें हैं, जो हुकूमती इत्तेहाद है, उसके अपने वो वकला अपने दलाइल दे रहे हैं। जबकि जो मंसूर उस्मान अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने भी अपने दलाइल का सिलसिला जारी रखे हुए है। जी, मुल्क में एक साथ इंतखाबात होंगे या नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दलाइल देने का सिलसिला इस वक्त जारी है। हमारे नुमाइंदे साले अब्बासी अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।